अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपकी खिदमत में आज नई मालूमात के साथ हाजिर हुआ हूँ। 2026 का हज जो है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन सकता है खुश नसीब हुज्जाज कराम के लिए, ख़ासकर बच्चों के लिए, बीमार के लिए, व्हील चेयर वालों के लिए, कमज़ोरों के लिए, बूढ़ों के लिए। देखिए, दर्जा हरारत तकरीबन 56 डिग्री तक जा सकता है, इवन के फील भी हो सकता है इससे ज़्यादा। और तकरीबन 35 लाख के करीब हुज्जाज कराम बेहक वक्त मौजूद होंगे। उम्रा तो देखिए ना, 10-11 महीने या 10.5 महीने, पूरा साल समझ ले कि उम्रा चलता रहता है सिवाय हज के। तो उम्रा पे फ़र्ज़ करें 1 करोड़ 1.5 करोड़ अफराद अगर आते हैं तो वो 10 से 12 महीनों के अंदर आते हैं। जबकि जो हज होता है ब्याक वक़्त, जो हज के 5 दिन होते हैं अहम, समझ लें 30 से 35 लाख, या आप करेक्शन कर दें कितने लाख अफराद हज पे होते हैं कमेंट्स में बता दें। ये अफराद ब्याक वक़्त में मौजूद होंगे। तो अगर 55-54 जितना भी डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत होगा उससे कुछ ज़्यादा ही आपको फील हो रहा होगा। तो दोस्तों, ऐसे में आपने अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखना है। कुछ लोग गर्मी की शिद्दत को सर्वाइव नहीं कर पाते, कुछ बोंदल जाते हैं, कुछ की हालत गैर हो जाती है, चकरा जाते हैं। और इसमें आपने शदीद गर्मी से बचाव के लिए ख़ुद को कैसे महफूज रखना है। दिन के औकात में नंबर 1 तो बिला ज़रूरत आपने बिल्कुल भी बाहर कहीं घूमने फिरने नहीं निकलना। दूसरा, शदीद जब सन लाइट होगी छतरी का आपने इस्तेमाल करना है। कोशिश करें कि सर को ढांप के रखें और कोशिश करें सायादार ठंडी जगहों पे ज़्यादा वक्त आप गुजारें। एहराम की हालत में आपने एहराम की पाबंदियों का ख्याल लाजमी करना है, क्योंकि इस हालत में आप सर के ऊपर कुछ नहीं ले सकते। मतलब सर को अम्ब्रेला से तो हुज्जाज कराम ढांप लेते हैं, लेकिन सर के ऊपर टोपी वगैरह नहीं ले सकते। इसी तरह पानी की कमी से आपने बचना है, डिहाइड्रेशन से आपने मसाइल का सामना नहीं करना। तकरीबन आप कोशिश करें कि 15-20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद पानी पिएँ। जमजम का पानी हो सबसे बेहतर है, अदरवाइज़ जगह जगह पे आपको पानी वहाँ पे मिल रहा होगा, आपने वो बोतलें लाजमी साथ रखनी। और कोशिश करें कि वहाँ पे चाय का इस्तेमाल कम से कम आप करें। इसी तरह आपने हल्के ढीले कपड़े पहनने हैं। ख़वातीन जो है वो स्कार्फ, अबाया वगैरह हल्के कपड़े का इस्तेमाल करें। और इसी तरह जो मर्द हैं ये गर्म तोवल वाला एहराम और भारी कपड़े वाला और पलिस्टर वाला जो एहराम है इससे ग्रेज करना है। अपनी सेहत का खास ख्याल रखना है। ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह ये चेक करवाते रहें। इस तरह के मरीज़ अपनी दुआओं का खास ख्याल रखें। हल्की ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें, जैसा कि फ्रूट्स वगैरह भी इस्तेमाल करनी है, दही जूस वगैरह भी आपने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि इस्तेमाल किया जाए। दोस्तों, इसी तरह आपने रश वाली जगहों से ख़ुद को महफूज रखना है। ग्रुप के साथ रहें, अकेले कोशिश करें ना जाएं, बाज़ औक़ात रास्ता भी भूल जाते हैं। अपने होटल का कार्ड, शनाख्ती बैंड वगैरह ये सारा कुछ पास रखना है। एक दूसरे को धक्के वगैरह आपने नहीं देने, किसी को परेशान आपने नहीं करना। लड़ाई झगड़े से भी आपने गुरेज करना है। छोटी छोटी बात पे आपने हाइपर नहीं होना। और इसी तरह आप कोशिश करें कि पानी की बोतल, तौलिया वगैरह, सन ब्लॉक, छतरी, कैप, पावर बैंक, मोबाइल चार्जर, छोटी छोटी ज़रूरत की चीज़ें, खजूरें वगैरह, ड्राई फ्रूट, ये सारा कुछ अपने साथ रख। और हीट स्ट्रोक से आपने लाजमी बचना है। अगर आपको चक्कर आते हैं, बहुत ज़्यादा पसीना आता है या पसीना आना बंद हो जाता है, या तेज़ बुखार या मतली या कमज़ोरी, तो ऐसी सूरत में कोशिश करें कि मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेल करें। जल्दी से जल्दी सायादार जगहों पे बैठें और गर्मी की शिद्दत से आपने बचना है। देखिए दोस्तों, आपको एक अहम मशवरा देने लगा हूँ कि हज एक मुक़द्दस फ़रीज़ा है, लेकिन आप अपनी जान की हिफाजत भी करें, ये भी आपके लिए फ़र्ज़ है। एहतियात करनी है, जितना गर्मी से बचेंगे उतना आप अहसन तरीके से इबादत कर सकेंगे। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको इसके अलावा भी ज़्यादा से ज़्यादा अहम मालूमात फ़राहम करता रहूँ। सिर्फ वीडियो दूसरों तक शेयर कर दें। नए आने वाले एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम तरह अपडेट्स मिलती रहे। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें और कुरान करीम की तिलावत करते रहा करें। अगली वीडियो में मिलेंगे। बहुत शुक्रिया।